तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम लोग प्रीमियर एनर्जीज के जो क्वार्टर फोर के नंबर्स आए हैं, वहाँ से अपकमिंग ईयर का क्या आउटलुक लगता है, उन सभी पॉइंट्स को एक शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। तो हमने ऑलरेडी, आप देखेंगे, वाडी एनर्जीज और उसमें एमईवे फोटोवोल्टिक्स के बारे में ऑलरेडी एक डिस्कशन कर लिया था काफ़ी डिटेल में। तो इस वीडियो में हम लोग वहाँ से क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पूरे सेक्टर में क्या नए नए हमको अपडेट्स मिल रहे हैं और पूरे बिजनेस का क्या आउटलुक रह रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, आपने ये देखा FY 26 जो गया है प्रीमियर एनर्जीज के केस में, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि इनका जो रेवेन्यू का नंबर है, आप देखेंगे 20-30% पे ग्रो किया है। मार्जिन्स का जो चीज़ है, आप देखते हो एबिटा लेवल्स पे और पैट लेवल्स पे, जो प्रीमियर एनर्जीज का बिजनेस है ना, यहाँ पे आप पाएंगे इनके मार्जिन काफ़ी स्टेबल रहे हैं। अनलाइक कई सारे बिजनेस में आपने देखा है कि वहाँ पे जो ये पूरा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, उसके कारण पूरे मार्जिन्स वगैरह में काफ़ी इंपैक्ट आपको दिखा था। वो चीज़ आपको प्रीमियर एनर्जीज का जो नंबर है उसमें आपको वो चीज़ नहीं दिखती है। तो ये तो सबसे पहली बात होगी। तो अगर आपको इनके बताओ FY 26 का नंबर, तो इनका जो रेवेन्यू है लगभग 20% पे ग्रो किया है, एबिटा 34% पे, और जो पैड है 61% पे ग्रो किया है। अब देखिए, इस बिजनेस के केस में इनके सबसे पहले यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्जिन में आपको इतना इंपैक्ट क्यों नहीं दिखा है। तो आप ये देखते हो ना, जो पूरा सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स का जो हम सेक्टर स्टडी करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो आप यहाँ पे पाएंगे जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे हमने वेबसाइट के केस में डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आपका टुवर्ड्स द मॉड्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसी कारण वहाँ पे आपको मार्जिन में डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। फिर आपकी, अगर जैसे आप वाडी को हमने डिस्कस किया, तो वहां पे हमने ये पाया कि उनकी जो सेल प्लांट्स थी, वो उन उसमें अपग्रेडेशन हो रहा था। तो वहां पे क्या है, वहां पे भी आपको मार्जिन में टिप मिला, बिकॉज वाडी को अपने सेल्स बाकी कंपनियों से खरीदने पड़ गए। फिर जैसे एल्पेक्स सोलर है, उनके केस में आप पाएंगे कि उनका सेल प्लांट कमीशन होने वाला है। तो वहां पे प्रोडक्ट मिक्स जो है वो आपके एक हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ आगे शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली जब आप प्रीमियर एनर्जीज को देखते हो ना, तो इनका आप पिछले क्वार्टर की मेरी वीडियो आप देख सकते हो, या फिर आप इनका कॉन्कोल को भी स्टडी कीजिए, तो आप पाएंगे ये लोग कहते थे कि FY 26 जो है, एक तरह से मान लीजिए इनका केपेक्स वाला फेज होने वाला है। और जो FY 27 आने वाला है वो एक इन्फ्लेक्शन ईयर होगा। इन्फ्लेक्शन क्यों? बिकॉज इनके जो बहुत सारे केपेक्स प्लांट्स है, मतलब सेल्स और मॉड्यूल्स के प्लांट्स है, वो इनके लग गए हैं। अब आप पूरे सेक्टर में देख रहे हो ना, पूरे डिमांड काफी है। तो एक बार वो प्लांट लग जाते हैं, तो उसका जो रैंप अप होता है वो काफी तेजी से होता है। तो अभी इनका एक जगह है साउथ इंडिया में, तो वहां पे इनका एक, मान लीजिए, 7 गीगावाट का केपेक्स का मॉड्यूल प्लांट आया है। और जिससे इनकी जो नेट मॉड्यूल की कैपेसिटी है वो लगभग, मान लीजिए, 11 गीगावाट पहुंच गई है। इनकी सेल प्लांट आपको मैं बताऊं एग्जैक्टली, अगर अभी आप देखेंगे लगभग 3.6 गीगावाट का इनका सेल प्लांट है। वो भी लास्ट ईयर में आया था, तो उसका धीरे धीरे रैंप अप वगैरह हुआ है। तो वहां से इनकी सेल प्लांट होगी। अब इनका नायडा कोटा में, जिसको ईपैक प्रीफैब उनका जो प्लांट बनाया है बेसिकली, तो उसका कमिश्निंग होने वाला है। कमिश्निंग दो फेजेस में करेंगे, एक आपका जून में करेंगे और एक आपका H2 के बाद होने वाला है, मतलब H2 में होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, आई थिंक पूरा 4.8 गीगावाट होगा और कुछ 2 या 3 गीगावाट का दो फेजेस में आने वाला है। तो नेट जो इनका सेल प्लांट है लगभग 3.6 गीगावाट से बढ़ के 10.6 गीगावाट में पहुंच जाएगा। और जो मॉड्यूल कैपेसिटी वो लगभग 11 गीगावाट हो जाएगी। तो आप ये देखिए, इनका जो बिजनेस है ना, आप एक और चीज पूरे इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं, वो बेसिकली क्या है, आपका DCR जो सेल है उसकी पूरी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने क्यों वाली है? बिकॉज अभी अभी आप देखिए, मई और जून के आसपास आपकी ALMM जो लिस्ट 2 है बेसिकली, जो आपके ये रूफटॉप सेगमेंट हो गया, PM कुसुम हो गया, फिर PM सूर्य घर बिजली योजना है, फिर आपकी जो ये पूरी CNI वाले सेगमेंट है, जो कि आप देखते हो ना, कि आप सुजलॉन को भी देखिए, केपी ग्रुप की कंपनीज को देखिए, इन सभी का एक बहुत बड़ा मेजर ड्राइवर जो होता है वो आपका ये जो CNI सेगमेंट है। मतलब जो आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं, उनसे काफी डिमांड आता है। तो अगर आपको कुछ मैं डेटा वगैरह बताऊं, तो आप देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होने में इजी मिलेगा। तो देखिए, FY 26 में अगर आप पूरे कंट्री को देखते हो, तो लगभग मान लीजिए 55 से 60 गीगावाट के बीच में पूरा नेट नेट आप देखेंगे सोलर मॉड्यूल्स की इंस्टॉलेशन हुई थी। जब मैं सोलर मॉड्यूल कहता हूं, तो उसमें सेल्स अपने आप आते हैं। अब वहां पे जो एक लार्ज चंक ऑफ सेल्स वगैरह जो आए होंगे, वो आपके चाइना से आए होंगे, बिकॉज वो नॉन DCR मार्केट में है। वो नॉन DCR मार्केट में है, कहने का मतलब क्या है, एक लार्ज चंक आपका यूटिलिटी स्केल और CNI सेगमेंट से आता है। बिकॉज जो आपका ये रूफटॉप हो गया, PM कुसुम हो गया, ये सभी सेगमेंट में आपकी पूरे DCR सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब चीजें बदल कैसे रही है, इसी में आप देखिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पूरी जो सेल की कैपेसिटी है इंडिया में, लगभग मान लेते हैं 20 गीगावाट की है। वो अब उससे डिटरमाइन होता है आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे जो ये पूरा ओवर कैपेसिटी का क्वेश्चन है, मार्जिन का क्वेश्चन है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप देखोगे ना, नेट नेट मान लीजिए रूफटॉप से लगभग 10 गीगावाट की डिमांड आती है। और मान लीजिए आपका PM कुसुम हो गया, उससे 5 या 6 गीगावाट की डिमांड आती है। और आपका यूटिलिटी स्केल हो गया, उससे मान लीजिए 15 गीगावाट के आसपास डिमांड आती है। और जो CNI सेगमेंट है, उससे भी मान लीजिए 10 या 15 गीगावाट के बीच में होती है। तो नेट नेट अगर मैं आपको बताऊं FY 27 को अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट जो CNI सेगमेंट हो गया, फिर आपका रूफटॉप और PM कुसुम, इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो लगभग मान लीजिए 30 से 35 गीगावाट की पूरी ये
आपकी जो बेसिकली नॉन यूटिलिटी स्केल है, जहाँ पे आपका ALMM लिस्ट जो 2 है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पूरी ये जो सेल वाली जो चीज बदल रही है, उससे एक नया डिमांड ड्राइवर आएगा। तो देखिए, अब इससे क्या होता है, आपने ये देखा कंट्री में जो सेल की कैपेसिटी है, ये आपका प्रीमियर एनर्जी लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में भी कहा था कि पूरे कंट्री में आपकी लगभग 20 गीगावाट की प्लांट, मतलब पूरी सेल्स की कैपेसिटी है, और जो रिक्वायरमेंट है, अभी से हमने अभी अभी हमने तुरंत कैलकुलेट भी किया, और हमने ये पाया कि लगभग 30 गीगावाट से ऊपर नेट आपकी पूरी नॉन यूटिलिटी, मतलब CNI, PM कुसुम और PM सूर्यघर योजना, जिसको कैश एंड कैरी मॉडल कहते हैं, मतलब आपकी जो रिटेल सेगमेंट होती है, इन सभी से डिमांड आने वाला है। तो आपको एक सप्लाई डिमांड का मिसमैच मिल गया ना। तो इस चीज को जब आप समझ जाओगे, तो आपको यहीं से जो आपका ये प्रीमियर एनर्जी है या फिर बाकी बाकी जो कंपनी है ना, इससे आपको इनके जो सेल प्लांट ये लोग लगा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूरे इंडस्ट्री में आता है कि क्या उतनी डिमांड है कि नहीं है। उस चीज़ों को आपको अच्छे से समझने में काफी हेल्प मिलेगा। और इसी चीज के कारण आप देखते हो ना, प्रीमियर एनर्जीज का जो केस है, वहां पे आप पाएंगे इनका जो मार्जिन है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के एंड में भी, या फिर पूरा FY 26 भी देखोगे आप लास्ट 3 साल का इनका डेटा निकाल के देखिएगा, स्क्रीनर पे आपको मिल जाएगा। तो आप पाएंगे कंसिस्टेंटली लास्ट 2 या 3 सालों में इनका जो पूरा मान लीजिए ये मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, वो तीनों सालों से बढ़ा है। और जो FY 26 इन्होंने एंड किया है, लगभग मान लीजिए 30% एबिटा मार्जिन पे एंड किया है, जो कि मोर और लेस इनलाइन हो गया अभी प्रेजेंटली आपका मान लीजिए वेबसॉल, एल्पेक्स या फिर जो एमईबी फोटोवोल्टिक्स है, इन सभी के एबिटा मार्जिन के इनलाइन आ गया, बिकॉज आप इन सभी बिजनेस में ये देख रहे हो ना, इनके पास सेल की डोमिनेशन काफी ज्यादा थी। तो प्रीमियर प्रीमियर भी जो है वो यही कर रहा है आपका, मान लीजिए नॉन DCR से DCR की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जब इनका जो नायदा पुटावन जो इनका प्लांट आने वाला है, मतलब 7.4 गीगावाट का फेज वन में, सॉरी 4.8 गीगावाट का फेज वन में, और नेट नेट जो है आपका 7.4 गीगावाट का इनका जो प्लांट आने वाला है, उससे ये लोग किसको सर्व करेंगे, उससे उससे ये लोग पूरा सर्व करेंगे आपकी जो पूरी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हमारे जो आपकी सेल की रिक्वायरमेंट होगी, उसको सर्व करने वाले हैं। तो उससे कंपनी जो अपने मार्जिन के बारे में पूरा आउटलुक देता है, तो कंपनी यही कहता है कि मार्जिन या तो यहाँ से बढ़ेंगे या फिर स्टेबल रहेंगे। बढ़ेंगे क्यों? बिकॉज अभी हमने देखा ना, डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया। तो उससे आपको नेट नेट ये दिखता है कि जो पूरी सेल की रिक्वायरमेंट है कंट्री में, वो आपकी बढ़ने वाली है। तो ये पूरा आपको मार्जिन वगैरह के बारे में हो गया। अब चलिए मैं कुछ और इनके जो केपेक्स वगैरह है उसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे हमने देखा वाड़ी के केस में भी देखा, उनका लगभग 25,000 से ऊपर का केपेक्स हो रहा है। इनका अगर मैं आपको कुछ केपेक्स बताऊं, तो लगभग आई थिंक मान लीजिए 10-15 थाउजेंड करोड़ के बीच में केपेक्स हो रहा है। अब वो केपेक्स कहाँ कहाँ जाने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने ऑलरेडी बात कर लिया मॉड्यूल के, तो इनके जो भी केपेक्स लगना है वो तो हो गया। मतलब इनका 11 गीगावाट को ऑलमोस्ट अभी पूरा मान लीजिए मॉड्यूल के प्लांट लग गए हैं, तो वहां पे कुछ नया केपेक्स होने नहीं वाला है। मेजरली जो इनका प्रेजेंट सबसे बड़ा केपेक्स में पैसा जाने वाला है, वो आपका सेल और सेल प्लांट के लिए जाने वाला है। जो हमने बोला है, इनका नेट नेट बढ़ के लगभग 10.6 गीगावाट तक लेके चल जाएंगे। तो वहां पे इनकी जो पूरी सेल की फैसिलिटीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, इनका जो विजन 2028 का टारगेट है, इसके बारे में आप मेरे पिछले क्वार्टर की वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पे इनका प्लान है जो ALMM3 है, बेसिकली आपकी वेफर्स और इनगॉट्स वगैरह है, उसकी तरफ ये लोग जाने की बात करते हैं। अगेन उसमें भी 10 गीगावाट का प्लांट लेके आएंगे, तो वो FY 28 में आएगा। तो एक तो वहां पे बहुत बड़ा केपेक्स लग रहा है, वो धीरे धीरे प्लांट वहां पे बन रही है। इसके अलावा आप ये देख रहे हो ना, वाड़ी और प्रीमियर, ये दोनों जो कंपनी है, आप ये पाएंगे कि ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम फ्रेम्स में जा रहे हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम्स का अगर आपको बताऊं, तो लगभग 18,000 मेट्रिक टन का ये लोग एल्यूमिनियम फ्रेम्स करने की बात करते हैं। फिर आप मान लीजिए ये लोग बेस में जाने की बात करते हैं। बेस के बारे में आपको और समझना है, आप वाड़ी को देखिए या फिर जो बाकी हमारी बेस की कंपनीज है उनको देखिए। तो आप देखिए अभी ये कंपनी क्या कर रहा है, बेस में क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोगों का प्लान है, आई थिंक नेक्स्ट ईयर के एंड तक, पहले ये लोग 2 फेज में लेके आएंगे, 6 गीगावाट पहले लेके आएंगे, फिर 6 गीगावाट अगले साल लेके आएंगे। अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, बिकॉज आप देखिए सरकार की जो पूरी पॉलिसी है ना, वो भी अभी इवॉल्व हो रही है। तो आपका जितना भी सेल की इंपोर्ट होती है इंडिया में, वो आपकी पूरे चाइना से इंपोर्ट होती है। उस पर आपकी जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है, वो वो भी काफी कम लगा रखी है। ऐसा कम क्यों लगाया? बिकॉज इंडिया में अभी जो पूरा इकोसिस्टम है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इंडिया में क्या होता है, जितने भी आप ये पेस्ट डिजिटल को देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं ना, या फिर ओडियाना को देखिए, ये सभी कंपनियां कर क्या रही है, बेसिकली सेल्स को लेके आएंगे, उसका कंटेनराइजेशन कर रहे हैं, अपने कंटेनर से पैक करेंगे और उसको बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, 2 साल के बीच में आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है, जैसे आप देखते हो ना मॉड्यूल से सेल्स की तरफ आप आगे बढ़े, तो वैसे ही इस पूरे सेक्टर में आपका जो ये बेस वाला थीम है धीरे धीरे इवॉल्व होगा। तो ये लोग फेज वन और फेज टू में उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये इनका पूरा बेस की स्ट्रैटेजी है। तो इनका एक केपेक्स वहां पे जाने वाला है। 2 तरह के इनके और केपेक्स होंगे, दोनों की बात करते हैं। एक आपका इन्वर्टर है, एक आपका ट्रांसफॉर्मर है। इन्वर्टर की बात पहले करते हैं। तो देखिए इन्वर्टर में इनका आई थिंक एक इनका कंपनी था के कुछ करके नाम है, मैं आपको बताऊं नाम एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा मेरे पिछले क्वार्टर के वीडियो में। तो इनका एक जो पार्टनरशिप इन्होंने किया था, वो पार्टनरशिप मतलब एक्चुअली में इन रियलिटी में कन्वर्ट हो नहीं पाई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वो होते हैं ना, टेक्निकल डिटेल्स वगैरह होते हैं, तो वो कंपनी के दोनों कंपनियों के थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहे थे। तो उसी कारण इनका जो वो वाला प्लान था, मतलब बेसिकली इन्वर्टर करने का, वो इनका फ्रक्टिफाई हुआ नहीं। तो अभी उसमें क्या करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये लोगों ने क्या कहा है कि ये लोग सिरमा के साथ इनका जो पार्टनरशिप है उसके वाया ये लोग इन्वर्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्वर्टर अगर आप देखोगे ना, इन्वर्टर में इनका देखेंगे 3 गीगावाट ये लोग प्लान किए हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026। तो ये इनका पूरा इन्वर्टर की स्ट्रैटेजी होगी। अब इन्वर्टर लाना क्यों जरूरी है, इसको अगर आपको समझना है ना,
तो आपको मैं दो एग्जांपल देता हूँ, आप उन दोनों वीडियोस को देखिए या फिर खुद से आप स्टडी स्टडी कीजिएगा। तो देखिए, एक आप वाड़ी को देखिए, तो वाड़ी में आप पाएंगे कि वो लोग इन्वर्टर्स में बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसकी जरूरत क्यों होती है? बिकॉज इंडिया का जो पूरा फिलोसफी है ना, जो कंट्री चाहता है, वो आपका डेटा लोकलाइजेशन करने की बात करता है। तो एक वहां से पहला एलिमेंट वहां से आता है। दूसरा, आपको अगर पढ़ना है तो आप इन्वर्टर का अगर आपको देखना है, आप देखिए फुजियामा पावर को देखिए। फिर अगर आपको देखना है तो आप इस पूरे सेक्टर को देखिए, जो आपका ये वाला है, जो आपका सोलर पंप वाला सेक्टर है, जीके एनर्जी ओसवाल पंप, और आपका ये शक्ति पंप, इनको देखिए। तो आपको एक पूरा इन्वर्टर की जो डेटा लोकलाइजेशन हो गया और जो पूरी चेन को इंडिया में इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, आपको काफी समझ में आएगा वहां से। तो अल्टीमेटली इन्वर्टर्स का एम क्या है? इन्वर्टर्स को ये लोग यूज करेंगे और उसको पूरा जो रूफटॉप मार्केट है ना, उसकी तरफ एक इंटीग्रेटेड पैकेज के रूप में सभी कंपनियां, जो मुझे लगता है, उसको पैकेज बना के सेल करेंगे, जैसा कुछ फुजियामा करता है। और जब अभी अभी हम कुछ समय में आपको डिस्कस करेंगे जीके एनर्जी वगैरह, तो आप वहां पे भी पाएंगे, या फिर जो आपकी ये ओसवाल पंप है, वो लोग भी इस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं। तो ये पूरे इनकी स्ट्रेटेजी आपको आई थिंक इन्वर्टर वगैरह के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, जो इनका केपेक्स होगा ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या है केपेक्स है। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर से अभी हमने ऑलरेडी कुछ समय पहले एक वीडियो किया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था 4 या 5 ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी को। तो वहां पे आपको काफी अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया है। तो आप देखिए, अब ट्रांसफॉर्मर का क्या है ना, जो जितने भी ये मॉड्यूल सेल्स वाली कंपनियां हैं, कुछ लोग आपके बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है, कुछ लोग नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है बिकॉज देख लीजिए ना, सभी के जो साइजेस हैं, कुछ आपकी जैसे एल्पेक्स वगैरह है या फिर वेबसॉल है, वो ऑफकोर्स उस ट्रांसफॉर्मर्स के बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अभी जाएंगे नहीं, बिकॉज उनको अभी अपनी कैपेसिटी को खुद को बढ़ाना है, उतने वो छोटे प्लेट्स हैं। वही जब आप वाड़ी को देखते हो या फिर जब आप प्रीमियर को देखते हो ना, तो ये लोग अभी उस बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। बिकॉज आप देखिए ना, इनका पूरा केपेक्स ही लगभग 10 से 15 हजार करोड़ का हो रहा है, और उसका एक मच लेसर, जैसे आपकी जो छोटी कंपनियां हैं, उनका रेवेन्यू ही उतना नहीं होता है। तो वो तो स्केल का डिफरेंस हो गया ना। तो उस कंटेक्स्ट में देखिए, इनका जो ट्रांसफार्मर का केपेक्स है, अगर इसके बारे में आपको मैं बताऊं, तो ट्रांसफार्मर ये लोग कर क्या रहे हैं, ट्रांसफॉर्म के साथ इनकी पार्टनरशिप है। पहले इनका कुछ 26% वहां से एक्वायर किया था इन्होंने, अभी उसका 51% इन्होंने एक्वायर कर लिया अगेन, और उसको पूरा परचेस किया है। अब उसमें क्या है, उनकी उस पर ये लोग कैपेसिटी को रैंप अप कर रहे हैं। अभी जो ट्रांसफॉर्म वाले बिजनेस है, पहले वो 132 kV के ट्रांसफॉर्मर्स बनाती थी, जो आपके इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर होता है, लो वोल्टेज के हो गए, मीडियम वोल्टेज के हो गए, वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स बना रहे हैं। अब उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। आई थिंक 4x कुछ कैपेसिटी कर रहे हैं। अब लास्ट क्वार्टर की वीडियो में मैंने काफी डिटेल में समझाया है। उसमें क्या करेंगे, अब फर्दर जो इनका नेट कैपेसिटी वहां से कर देंगे, लगभग 10,000 GV है, मतलब गीगावाट वोल्ट एम्पेयर की कैपेसिटी ये लोग करने वाले हैं। उससे ये लोग क्या करेंगे, उससे ये लोग मान लीजिए एचवी सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो क्या होगा, वो आपको 400 kV की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अब आप रिकॉल कर सकते हैं पूरे सेक्टर में, आप देखिए और कौन सी कंपनियां हैं जो उस लेवल्स पे काम करता है। तो अगर आप पिछला वीडियो आप मेरा देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पे हमने बात किया है अटलांटा, और आपकी जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर है, वो लोग भी हायर वोल्टेज सेगमेंट में आगे बढ़ने की बात करती है। तो जब आप पूरे सेक्टर को देखते हो ना, तो सिर्फ जब हम किसी एक ट्रांसफॉर्मर बिजनेस को देख रहे हो स्टैंड, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग केपेक्स कर रहे हैं। अब बाकी कंपनियों को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग भी किस पूरे केपेक्स, मतलब ये जो पूरा डिमांड टेलविंड चल रहा है, इसमें ये लोग केपेक्स करने की बात करते हैं। तो आई होप आपको पूरा इनका केपेक्स वगैरह के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी आपने ये देखा कि एक कंपनी जो है आपके ग्रोथ फेज में होता है, तो ऑफकोर्स उसको अपना इन्वेंट्री वगैरह लेके बढ़ा के रखना पड़ेगा। दूसरा, अभी आपने ये भी देखा कि जो पूरा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो गई है, तो उसी कारण भी पूरे रॉ मटेरियल के प्राइस का इंपैक्ट आया है। तो उसी कारण भी कंपनियां क्या की, बहुत सारी कंपनियों ने ये किया है, अपने बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री को लेके आ गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, एक कंपनी जब हाई ग्रोथ फेज में, इनका अभी हमने बात किया, इनका बहुत सारा केपेक्स वगैरह आया है, मॉड्यूल प्लांट आया है, सेल प्लांट आने वाला है। तो उसी कारण भी इन्होंने अपने जो भी इनकी इन्वेंट्री होगी, वहां पे इनको वेफर्स खरीदने पड़ गए होंगे अपने सेल प्लांट के लिए। फिर जो इनका मान लीजिए मॉडल प्लांट है, अभी तो इनका सेल प्लांट पूरा आया नहीं है ना, तो उसके लिए सेल्स वगैरह मंगाने पड़ गए होंगे चाइना से। तो उन सभी चीजों के कारण आप पाएंगे कि इनका जो इन्वेंट्री है, थोड़ा सा आपको बढ़ावा दिएगा। तो उस चीज को देख के उतना घबराना नहीं है, मतलब एक ग्रोथ फेज में कंपनी है, तो आपको वो चीजें आएंगी। अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट की मुझे बात करनी है, जो ये पूरा डीसीआर और नॉन डीसीआर सेगमेंट है ना, जो पूरी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात होती है, तो आप पाएंगे कि ये कंपनी को वैसा कुछ प्राइसिंग का इशू मिला नहीं है। या फिर इन जनरल जब आप बाकी कंपनियों को भी देखोगे ना, तो उतना कुछ वो प्राइसिंग वाला इशू आपको दिखता नहीं है। एक और छोटी सी बात करनी है, जैसे देखिए, जो इनका डिमांड ड्राइवर है, एक वर्ड आप सुनते होगे, ग्रैंड फादर क्लॉज सुनते होगे। इसको आप वाड़ी की किसी में आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो उस चीज को यहाँ पे समझाते हैं, और उसी को समझने के लिए उसको समझना क्यों जरूरी है, उससे आपको पूरा इस सेक्टर का जो डिमांड है ना, उसके बारे में और समझने में काफी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, अभी मैंने बात किया स्टार्टिंग में आपसे कि जो पूरा सेक्टर है, वहां का डिमांड ड्राइवर कहाँ से आ रहा है, आपका पीएम कुसुम, रूफटॉप, सीएनआई सेगमेंट, ये हो गया आपका नॉन डीसीआर मार्केट। अब इसमें एक और होती है आपकी यूटिलिटी स्केल होगी। तो देखिए, अब सरकार ने ये बोला था कि आई थिंक लास्ट ईयर FY 25 में कुछ सितंबर के पहले जो प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स को, सिंस उनके लिए मतलब काफी सारे डेवलपर जो हैं अपने प्लांट्स वगैरह में अपनी पूरी प्लानिंग वगैरह कर लिए होंगे, तो सरकार ने ये बोला है कि उन सभी के केसेस में कुछ समय के लिए बेसिकली उनको अलाउड है
कि वो चाइना मतलब इंडिया के बाहर कहीं और से भी सेल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्लांट्स वगैरह को लगाने के लिए। तो उसको कहते हैं ग्रैंडफादर क्लॉज। तो ग्रैंडफादर मतलब क्या, मतलब वो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स है वो ग्रैंडफादर स्टेज में पहुंच गए हैं, मतलब वो इतने मैच्योर हो गए हैं। बट जो जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वो क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए इससे आपको जो उनका डिमांड है ना पूरा सेक्टर का और समझने में और आपको हेल्प मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपको बोला वीडियो में, आप पॉज कीजिए पीछे जाइए आप समझिए। तो आप ये पाएंगे मैंने बोला कि लगभग 30 गीगावाट की पूरी डिमांड है FY 2027 में। तो देखिए क्या सिर्फ इतनी ही डिमांड है, जब मैं आपको ये डिमांड बोल रहा हूँ 30 गीगावाट का, तो यहाँ पे मैंने यूटिलिटी स्केल के डिमांड के बारे में बात ही नहीं किया है। अब जो एक्चुअल जो आपको नेट पूरा ये जो DCR वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पे जो आपको डिमांड ड्राइवर दिखेगा वो आपको FY 2027 में तो दिखेगा ही, बट FY 2028 और 2029 में दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे आपकी जो ग्रैंडफादर वाले क्लॉज है, क्लॉज के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो आपके हट जाएंगे। कहने का मतलब कि क्या है, उससे जो आपकी पूरी जो कंट्री की लगभग 60-65 गीगावाट की डिमांड है ना, वो आपकी पूरी पूरी मान लीजिए पूरी आपकी DCR से सर्व होने वाली है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पूरी जो हमारा कंसेप्ट रहता है, जो नॉइसेस आप देखते हो पूरे सेक्टर में, कि भाई ये सेल की ओवर कैपेसिटी हो गई है, मॉडल की ओवर कैपेसिटी हो गई है, तो आपको दिख रहा है कि FY 2027 में तो कंप्लीटली आपको डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा मिसमैच दिख रहा है। पर FY 2028 और 2029 भी जो होने वाला है ना, वहां पे भी आप पाएंगे कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, जो आपकी यूटिलिटी स्केल है वहां से वो डिमांड ड्राइवर आएगा। तो ये सारा सेगमेंट आपको दिखता है कि आने वाले 2 या 2 ढाई सालों तक तो इतने कुछ, क्योंकि पूरा सेक्टर जो है वैसे ही इवॉल्व हो रहा है ना। आपका पहले मॉड्यूल है, मॉड्यूल से आपकी जो बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर होता है, अभी मॉड्यूल आपका लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, आपका लिमिटिंग फैक्टर है वो आपका सेल लिमिटिंग फैक्टर है। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ जाओगे तो वहां पे आपका वेफर्स लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। और उससे क्या होगा, पूरी जो गवर्नमेंट का भी फोकस है वो आपका मान लीजिए इंटीग्रेटेड प्लेयर्स की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये पूरा सेक्टर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अभी तक हमने मोटा मोटी आपका डेप्थ वगैरह के बारे में बात कर लिया, केपस वगैरह के बारे में बात कर लिया। अब चलिए बात करते हैं इनके ऑर्डर बुक वगैरह के बारे में। तो देखिए ऑर्डर बुक जो है इनका लगभग 14,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। FY 2026 में जो इन्होंने रेवेन्यू किया है लगभग मान लीजिए 8,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। अब देखिए इनका जो ऑर्डर बुक का जो मिक्स है ना, वो आपका सेल्स की तरफ चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज आप देखिए ना, इनका जो सेल्स का प्लांट है लगभग मान लीजिए 7 गीगावाट का प्लांट इनका आने वाला है अभी। तो जो भी इनके ऑर्डर्स वगैरह है वो सेल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो जो सेल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उससे आपको दिखता है इनके मार्जिन को बढ़ने के काफी स्कोप है। और दूसरी चीज क्या है, जो इनका सेल प्लांट है, अभी आपने वो देखा ना वाड़ी की वीडियो में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में आई थिंक। तो आपने वो देखा कि वाड़ी को इतने सेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई कि उनके सेल, उनके खुद के जो सेल प्लांट थे वो उतना प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे, बिकॉज वहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा था। तो उसके लिए उसको सेल्स वगैरह जो है बाकी बाकी कंपनी से खरीदने पड़ गए। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि डोमेस्टिक सेल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। इसलिए जब आप इनका सेल प्लान देखोगे ना, उस सबका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऑलरेडी रैम्प अप है, मतलब बुक ऑलरेडी हो चुका है, मतलब उनका जो ऑर्डर बुक है वहां पे वो ऑलरेडी बुक हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको डिमांड उस पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए ऑलरेडी मीट हो गई है। और वो सब कहाँ से मीट होती है, वो आपका जो इनका ऑर्डर बुक है, जो मान लीजिए एक 2/3 ऑफ जो इनका ऑर्डर बुक है 14,000 करोड़ में से, वो आपका FY 2027 में मीट हो जाएगा। और जो बचा ऑर्डर आपका वो मान लीजिए FY 2028 में मीट होने वाला है। तो ये आपको डिमांड मिसमैच दिख रहा है और इसी के कारण आप देखते हो सेल्स आपका बढ़ रहा है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से इनका जो मार्जिन को फर्दर इंप्रूव करने का स्कोप है ना, वो इनका ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। मतलब सबके केस में नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑफकोर्स जो मेजर कंपनियां हैं उनसे इनका मार्जिन को इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा है। अब देखिए एक और पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि पूरे सेक्टर में जो ये जो होता है ना कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कंपनियां कैसे टारगेट करती है। अब नेट नेट अगर आप पूरे सेक्टर को देखोगे ना, अल्टीमेटली ये कॉमोडिटी सेक्टर ही बनने वाला है आने वाले समय में, बिकॉज पूरा अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई का हो जाएगा इशूज। तो बट अभी के लिए जब आप देखते हो ना, तो जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे चाइना के भी एग्जाम्पल ये लोग बताते हैं, इस पे अलग अलग कंपनियां कहती हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ना, मोनो PERC हो गया, वहां से आप टॉपकॉन में बढ़े, फिर टॉपकॉन में आपकी G12R लाइन्स होती है। जैसे अगर आप पोली का बोल रहा हूँ, आप प्रीमियर को देखेंगे इनका G12R ऑलरेडी है, वाड़ी आपका उस सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, जो ये पूरी सेक्टर है एक तरह से आपकी जो ये सिल्वर की प्राइसेस होती है ना, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए ये लोग R&D कर रहे हैं। और वहां पे सिल्वर का कंजम्पशन जो है उसको कम कर रहे हैं। अब इसी चीज में प्रीमियर ने एक और नया काम किया है, एक होता है जीरो बस बार। जीरो बस बार को आप स्टडी कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अल्टीमेटली करने का मतलब क्या है, उसमें जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट होगी ना वो आपकी कम हो जाएगी। अब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सेगमेंट होता है, मान लीजिए कोई भी 2 सेगमेंट है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे ये फोन है, ये है, एक ये बस हो गई, एक ये बस होगी, उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगी उस पर्टिकुलर सोलर पैनल के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपका बस बार की अगर आप लेंथ को कम कर दोगे तो आपकी जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम हो जाएगी। तो कुछ वैसे ही कंसेप्ट अगर मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में बोलूँ तो वो उस कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या उनकी नेट सेल की रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम हो जाएगी। तो मोटा मोटी मैंने इस कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए हैं। बस एक गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करना है। बट उसके पहले मैं एक बार कुछ और पॉइंट्स देख लेता हूँ, कुछ और पॉइंट्स बचे हैं। तो आपको बेसिकली बेसिकली मैंने सेक्टर वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया। FY 2028 का विजन इनका बोल दिया है मैंने। बाकी डिमांड ड्राइवर सबको समझा दिए हैं। सो बेस वगैरह के बारे में हमने बात कर लिया, नाइडा बूटा प्लांट बात कर लिया, बाकी सेगमेंट के बारे में बात कर लिया है हमने। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली इनका गाइडेंस वगैरह के बारे में। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी डिमांड ड्राइवर्स बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ इनके जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वहीं से आपको दिखता है कि लगभग मान लीजिए 14,000 करोड़ करोड़
करोड़ का इनका अगर नेट ऑर्डर बुक है, तो मान लीजिए उसका 2/3 आप करोगे तो लगभग कितना आएगा, 50% आपका 7,000 हो गया, लगभग 8-9 हज़ार करोड़ करोड़ का तो आपका रेवेन्यू पोटेंशियल सिर्फ उनकी ऑर्डर बुक से आता है। इसके अलावा वो जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे आपका जो ट्रांसफार्मर का बिजनेस हो गया, इन्वर्टर का बिजनेस है, उसके रेवेन्यू इंक्लूडेड नहीं है। फिर आपकी जो पूरी ये पीएम कुसुम रूफटॉप होता है उसको, सिंस वो आपकी रिटेल सेगमेंट हो गई ना, जैसे वाड़ी के केस में भी आप देखते हो कि वो लोग अपने कैश एंड कैरी कैरी मॉडल का जो रेवेन्यू होता है, ऑर्डर्स होते हैं, उसको दिखाते नहीं है, बिकॉज वो जो ऑर्डर होते हैं, मान लीजिए एक हफ्ते में कोई कोई क्लाइंट आया, उसने परचेस करने का ऑर्डर दिया, तो उस तरह से काम होता है ना वहाँ पे। तो इसलिए वो सेगमेंट अलग है। तो कंपनी इसीलिए कहता है कि FY 2027 जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग आराम से 2x से 3x ग्रो करने की बात करते हैं। तो अगर मैं कंजर्वेटिव लेके आ जाऊँ तो सिर्फ चलिए मैं 2x भी मानता हूँ, तो इनका जो रेवेन्यू है आप दिख रहे हो ना, इसलिए पूरे सेक्टर में क्या है ना, आपका जो केपेक्स है, केपेक्स कब आ रहा है और केपेक्स का रैंप अप कब हो रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी कंटेक्स्ट में कंपनी ने ये भी कहा है, इनका जो 7 गीगावाट का इनका मॉड्यूल का प्लांट लगा है, वो आने वाले 2 महीने में ही पूरा उसका रैंप अप हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना कि कितना तेजी से ये लोग रैंप अप कर रहे हैं। तो अपकमिंग जो क्वार्टर्स इनके आएंगे तो आप पाएंगे कि इनका जो रेवेन्यू है वहाँ पे आपको काफी बूस्ट दिखेगा। और फाइनली जब इनका पूरा सेल प्लांट भी आ जाएगा आपका H2 के अंदर, जो सेल प्लांट एक एक करके आएंगे, तो वहां से फर्दर आपको मार्जिन में और आपके पूरे जो आपके टॉप लाइन है वहां पे भी इंक्रीज दिखेगा। तो ये इस पूरे कंटेक्स्ट में आप देखते हो कि FY 2027 जो रहने वाला है प्रीमियर के केस में, काफी इंटरेस्टिंग ईयर रहेगा। तो कुछ कंपनियां हैं इस पूरे सेक्टर में, जैसे आप देख रहे हो वाड़ी के केस में हमने देखा कि उसका बेस काफी बड़ा हो गया है, तो वहां पे उनका जो ग्रोथ होने के चांसेस है ना, वो लगभग मान लीजिए 25-30% पे ग्रो करेंगे। फिर हमने एमईए फोटोवोल्टिक्स को भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो वहां पे हमने देखा था वहां पे भी कुछ मान लीजिए 25-30% का EBITDA ग्रोथ आने वाला है। एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं है, बट आप प्रीमियर के केस में देख रहे हो कि यहाँ पे आपको जो पूरा टॉप लाइन ग्रोथ है, और सिमिलरली अगर मैं मार्जिन स्टेबल मानूं और अगर बढ़ता है तो वो काफी आपके लिए एडवांटेज ही है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो प्रीमियर जो है लगभग मान लीजिए 100% के ऊपर ग्रो करने का स्कोप रखता है, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि लगभग मान लीजिए 2x से 3x ग्रो करने की बात करते हैं। अब कितना वो लोग ग्रो करेंगे वो तो हमें आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेबसॉल है वो भी काफी अच्छा करेगा, बट वहाँ पे मार्जिन जो है वो आपको स्लाइटली डिक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। तो वेबसॉल का वो वाला केस हो गया। एल्पेक्स जो है उनका सेल प्लांट आने वाला है, तो वो भी काफी तेजी से अपना उसको रैंप अप करेगा, तो वहाँ पे भी काफी ह्यूज स्कोप है, क्योंकि उनका जो गाइडेंस आई थिंक लगभग कुछ 1500 से उसको बढ़ा के लगभग 3,000 करोड़ करेंगे। तो अगर सिर्फ वो लोग 3,000 करोड़ करोड़ भी करते हैं तो मान लीजिए वहां से 70-80% ग्रोथ वहां पे आती है। तो वो एल्पेक्स का केस हो गया। और बाकी विक्रम का केस है, विक्रम को मैं बाकी आपके जीके एनर्जी वगैरह वाली जो वीडियो है उसमें कंबाइन करके उसको डिस्कस करता हूँ। तो आई होप आपको मोटा मोटी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी आप पॉइंट्स मेरे से पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।